मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की नेम मिया को देखते हैं जो कि एक सर्किस की तरफ जा रही होती है। वो सर्किस में हर चीज को बड़े ही क्यूरियस अंदाज में देख रही होती है और उसे ये सब बिल्कुल एक जादू की तरह लग रहा होता है। मिया फिर पूरे सर्कस में घूमने लगती है कि तभी सामने से एक जगलर आता है जिसके हाथ में एक टेम्पल होता है जिसमें एक आदमी नेम एरियलिस्ट होता है जिसके नीचे लिखा था कि ये दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है। जो पढ़कर वो और भी ज्यादा क्यूरियस होती है और उसे देखने के लिए थोड़ी देर बाद उसका शो शुरू होने वाला था और रिंग मास्टर सबको शो दिखाने के लिए उस कैंप में आमंत्रित करता है। जिस पर कुछ देर विचार करने के बाद मिया कैंप के अंदर चली जाती है। वहाँ एरियलिस्ट कुछ देर में स्टंट्स दिखाने वाला था और रिंग मास्टर उसके आने से पहले उसकी काफी बड़ाई करता है, जैसे कि वो सबसे सूखे डेजर्ट में रह चुका है और सबसे ऊंचे पहाड़ों में भी, और वो जैसे ग्रेविटी, साइंस और इमेजिनेशन के भी परे है। अब इतनी तारीफ के बाद वो एरियलिस्ट को सबसे इंट्रोड्यूस कराता है, जहां एरियलिस्ट अपने स्टंट सबको दिखाने लगता है। उसके स्टंट्स को देखकर मिया काफी खुश होती है, लेकिन एक स्टंट के दौरान एरियलिस्ट ऊपर से गिरकर नीचे जमीन पर आ जाता है। जिस जमीन को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि जमीन के उस हिस्से पर कोई दलदल हो जिसमें एरियलिस्ट समा जाता है। अब ये देखकर मिया उसको बचाने के चक्कर में उस रिंग में चली जाती है, पर उस जगह जाते ही वो भी दलदल में डूब जाती है और एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाती है, जहां पर वो बिल्कुल भी अकेली होती है और अब भी उसके हाथों में जगलर का दिया हुआ पैम्पलेट था। फिर उसे कुछ दूर पर सर्कस के टेंट्स दिखाई देते हैं और वो उसके तरफ जाने लगती है, जिसके अंदर जाने पर उसे एक जोकर मिलता है और तभी वो उसे अपना पैम्पलेट दिखाती है और एरियलिस्ट के बारे में पूछती है, पर तभी उसके पीछे लगाया हुआ पर्दा गिर जाता है और अब सर्कस का शो शुरू हो जाता है। इसलिए जोकर उसको साइड में लेके चला जाता है। उस सर्कस में भी काफी तरीके के शोज और स्टंट्स दिखाए जाते हैं, जहां पहले शो में कुछ लोग ज़ेब्रा की तरह ड्रेसअप होके डांस कर रहे होते हैं और उनके पीछे जो पर्दा लगा हुआ था वो अब पूरी तरह से हट चुका था और वहां पर एक काफी बड़ा स्विमिंग पूल था। तब फिर जोकर मिया को लेके उस स्विमिंग पूल के पास जाता है और जैसे जैसे वो अपने हाथ को हिलाता है उस स्विमिंग पूल के अंदर के स्विमर्स वैसे ही अपने पैरों को हिलाते हैं और फिर वो स्विमर्स पानी में गोता लगाकर वापस ऊपर आकर एक ही फॉर्मेशन में डांस करने लगते हैं। पर फिर अचानक से जोकर मिया को लेकर वहां से भागने लगता है, क्योंकि उसके पीछे सर्कस में काम करने वाले कुछ लोग लग जाते हैं, जो कि दरअसल इस प्ले का हिस्सा होता है। वहीं स्विमिंग पूल के ऊपर से एक लैडर नीचे की तरफ आकर गिरती है, जिसको पकड़कर एरियलिस्ट नीचे आने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसके पीछे दो लोग भी लैडर के सहारे उसको पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन तभी उसका हाथ फिसल जाता है और वो सीधे स्विमिंग पूल में जाकर गिर जाता है और सारे स्विमर्स उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। पर कुछ देर बाद सब उस स्विमिंग पूल से बाहर आ जाते हैं, पर एरियलिस्ट कहीं गायब हो गया था। जिसके बाद स्विमिंग पूल के ठीक पीछे एक और प्ले चालू हो जाता है, जिसमें कुछ अनरियल यानी कि नकली घोड़ों को दिखाया जाता है जो कि ऊपर हारने से जुड़े हुए थे, और जोकर मिया को लेकर वहां पर आता है, जहां एक लड़की भी आती है जो बहुत बड़ा वायलिन बजा रही होती है, जिसे वायलिन की धुन को एक किंग सुन रहा था। वहीं ऊपर हम दो स्टंट्समैन को देखते हैं जो एक रस्सी पर काफी खतरनाक स्टंट्स परफॉर्म कर रहे थे, और तभी पीछे से जोकर मिया को अम्ब्रेला में बिठाकर पूल के किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाता है। जिसके बाद अगला प्ले भी चालू हो जाता है, जहां कुछ लोग पीछे से आते हैं और पूल में चले जाते हैं, और फिर ऊपर से कुछ रस्सियां उस स्विमिंग पूल में गिरती है जो उस स्विमिंग पूल को एज से कनेक्ट कर देती है, जिसके सहारे ऊपर से एक जहाज जैसी चीज नीचे आती है, जिस पे कुछ लोग अपना स्टंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, और वहीं बैकग्राउंड में गिब्रिश भाषा में एक गाना प्ले हो रहा होता है। वहीं काफी देर तक स्टंट्स दिखाने के बाद वो सब एक साथ स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं और अगला प्ले वहीं से चालू हो जाता है, जिसमें एक स्टंटमैन हाथों में मशाल लेके स्टंट्स दिखाना शुरू करता है, जिसके पीछे हम एरियलिस्ट को देखते हैं जिसे कुछ लोग पकड़कर कहीं ले जा रहे होते हैं, और इधर स्टंटमैन जोकर की चेयर में आग लगा देता है, जिस पर उस जोकर को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर फिर वो अचानक उठ के पीछे चला जाता है और अब अगला प्ले फिर से शुरू हो जाता है, जहां अभी एक गिब्रिश भाषा में एक गाना बैकग्राउंड में चल रहा था। अब इधर इस स्टंट में एक काफी लंबे क्लाउन को दिखाया जाता है जो हवा में उड़ रहा होता है, और जोकर अब मिया को लेकर पूल के किनारे पर बैठ जाता है और वहां से सब कुछ देखने लगता है। वहीं स्टेज पर सारे परफॉर्मर्स काफी अच्छा डांस और स्टंट्स दिखाने लगते हैं, और थोड़ी देर
बाद जोकर मिया को वहाँ से भी लेकर चला जाता है और इसी के साथ ये प्ले भी समाप्त हो जाता है। अब अगले प्ले में सारे स्टंटर्स ह्यूमन में जियोमेट्रिकल फॉर्मेशन बनाने लगते हैं, जहाँ जोकर और मिया एक बड़ा बॉक्स लेकर आते हैं जिसमें जोकर मिया को बंद कर देता है और इसी के साथ ये प्ले भी यहीं समाप्त हो जाता है। फिर अगले सीन में हम फिर से एरियलिस को देखते हैं जिसकी दोनों हाथों को जंजीर से बांधा गया था और उसके पीछे स्टंटमैन एक झूले में काफी खतरनाक स्टंट दिखा रहा था, जिसके बाद वो आसपास में वुडन स्टिक से स्वॉर्ड फाइटिंग दिखाते हैं और फिर देखते ही देखते ये प्ले यहीं ओवर हो जाता है। इधर इस प्ले के खत्म होने के बाद एक नया प्ले चालू हो जाता है जिसमें ऊपर से आर्मर्स नीचे की तरफ लटकाया जाता है, जिसे परफॉर्मर्स पहन के अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाने लगते हैं और काफी देर तक अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाने के बाद उनमें से एक टीम जीत जाती है, जो टीम एरियलिस के हाथ में बंदी जंजीर को खोल देती है और हाथ खोलते ही एरियलिस वहां से भाग जाता है। वहीं हम फिर से मिया को देखते हैं जिसके सामने एरियलिस होता है जो उसे अपना स्टंट दिखाता है। वो फिर एक मेटालिक ट्यूब से बने हुए क्यूब पर लटक कर अलग अलग कारनामे करता है और फिर वो रस्सी से अपना स्टंट शिफ्ट कर देता है, जिसके बाद वो नीचे जमीन पर आकर कहीं जाने लगता है, जिसे अब कहीं जाता देख मिया भी उसके पीछे चलने लगती है। लेकिन फिर वो अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है और मिया को कुछ दिखाई नहीं देता। आगे फिर मिया को एक छोटी सी साइकिल दिखाई देती है जिसके पीछे मिया जाने लगती है, जो एक जगह जाके रुकती है जहाँ एक आदमी पतंग से खेल रहा होता है और तभी वहाँ पर एक महिला आती है जो उसी साइकिल को डांट लगाती है और उस साइकिल को अपने साथ लेके चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद वो साइकिल फिर से वापस आ जाती है और अब मिया फिर से उसका पीछा करने लगती है, जिसके बाद अब वो साइकिल उसको इस सर्कस टेंट से बाहर लाके दूसरी सर्कस टेंट में ले जाती है। जिस टेंट में आने के बाद मिया को वहाँ पर और भी स्टंटमैन दिखाई देते हैं जो ट्रैम्पोलिन पे स्टंट्स दिखाने लगते हैं। अब उनको देखकर मिया काफी खुश होती है, लेकिन वो अब भी एरियलिस को ही ढूंढ रही थी। इधर पहले वाले स्टंट से एरियलिस बाहर निकलता है पर उसे वहाँ मिया नहीं दिखाई देती और तभी उस जगह पर एक रैबिट दिखता है जो एरियलिस को आसमान में चांद की तरफ इशारा करता है और जैसे ही एरियलिस चांद को देखता है वो सीन एक सर्कस के स्टंट में बदल जाता है, जहाँ एक लड़की वाटर बॉल में स्टंट्स दिखा रही होती है, जिसके बाद सीधा एरियलिस को दिखाया जाता है जो समुद्र की गहराइयों में गोते लगा रहा होता है। और इस शो के खत्म होते ही एक और शो दिखाया जाता है जहाँ पर एक महिला जिसने फाइटिंग नेट की तरह ड्रेस पहनकर डांस कर रही होती है कि तभी पीछे से एरियलिस की एंट्री होती है जो एक बेड पर बैठा हुआ होता है। वहाँ सब उसका बड़े रॉयल तरीके से स्वागत करते हैं और एरियलिस ये सब बेड पे बैठे बैठे देखता है जहाँ लोग डांस परफॉर्म कर रहे होते हैं। आखिर में एक लड़की की एंट्री होती है जो काफी अलग अलग तरीके के स्टंट्स रस्सी के सहारे करना शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ मिया अब भी उस साइकिल का पीछा कर रही होती है कि तभी उसके पीछे सर्कस के क्लाउन्स आ जाते हैं, क्योंकि अब स्टंट्स दिखाने की बारी उनकी है, इसलिए अब वो अपना स्टंट चालू कर देते हैं और साथ ही साथ वो डांस भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। वहीं उधर मिया सभी से वो पैम्पलेट दिखाकर एरियलिस के बारे में पूछती है और इधर एरियलिस भी मिया को ढूंढ रहा होता है, जहाँ वो दोनों मिलने ही वाले होते हैं कि वो क्लाउन्स मिया और एलियस को अलग अलग करके घेर लेते हैं, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। तभी फिर अगला शो भी शुरू हो जाता है जो कि एक म्यूजिकल रॉक शो होता है और उसमें काफी लोग डांस कर रहे होते हैं। लेकिन मिया उस सर्कस टेंट से बाहर आ जाती है और अब उसके पीछे कुछ लोग भी बाहर आ जाते हैं, जिन्हें मिया एरियलिस का पैम्पलेट दिखाती है, जहाँ उनमें से एक महिला को कुछ पता था, इसलिए वो अपनी बात बताने ही वाली थी कि अचानक से जमीन में कुछ क्रैब्स बने हुए लोग बाहर निकलते हैं, जिन्हें देखकर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, जिसके बाद वहाँ की जमीन धीरे धीरे पलटने लगती है, जिसकी वजह से मिया सीधे नीचे गिर जाती है और ये सब हमें एक प्ले की तरह दिखाया जाता है। वहीं कुछ सोल्जर टाइप के क्लाउन्स इन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं जिन्हें मिया ने पैम्पलेट दिखाया था। वो लोग उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं और अब दोनों के बीच की झड़प को डांस के फॉर्म में दिखाया जाता है, जहाँ सभी डांस करते हुए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जिस दौरान कुछ लोग धीरे धीरे उस प्लेट जैसे प्लेटफॉर्म से गिरते जा रहे थे क्योंकि वो अपनी जगह से हिल रहा था और अंत में वो सीधा हो जाता है, जिस कारण सारे सोल्जर्स क्लाउन्स गिर जाते हैं और सिर्फ एक सिविलियन क्लाउन बचता है। पर देखते देखते वहाँ स्नोफॉल भी होने लगता है और ठंड की वजह से सभी लोग गर्म कपड़े पहनने लगते हैं। वहीं ऊपर एक ड्रैगन टाइप स्ट्रक्चर होता है जो हवा में उड़ रहा होता है, जिस पर सभी भी बैठकर उड़ने लगते हैं। उधर हम मिया को नीचे गिरते हुए देखते हैं, जिसको होश आते ही उसकी आंखों के सामने
एरियलिस का प्ले चालू हो जाता है और मिया एरियलिस को देखकर काफी खुश हो जाती है। दरअसल एरियलिस कैलिस्थेनिक्स दिखा रहा होता है और वो जैसे ही नीचे आता है मिया उसकी तरफ जाने लगती है, पर वो फिर से उस रस्सी के सहारे स्टंट्स दिखाने लगता है, जिसके बाद वो फिर से नीचे आता है और इस बार वो मिया को भी अपने साथ परफॉर्म करने का चांस देता है, जिस पर मिया फौरन तैयार हो जाती है और वो भी उस रस्सी को पकड़कर एरियलिस के साथ कैलिस्थेनिक्स परफॉर्म करने लगती है, जहां दोनों काफी खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय करते हैं, जिनका प्ले देखकर वहीं मौजूद ऑडियंस काफी तालियां बजाती है। और आखिर में वो सभी लोग जिन्होंने शुरू से अंत तक अपने अपने शोज किए थे वो भी वहां आ जाते हैं और ये शो देखने के लिए सबका धन्यवाद अदा करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब आई डोंट नो कि इस मूवी का बनाने का क्या आइडिया था, मुझे खुद भी ये जरा भी पसंद नहीं आई, पर वहीं अगर आप IMDb की रेटिंग देखो तो इसे डिसेंटली अच्छी रेटिंग मिली है। अब इस रेटिंग को देखकर तो मुझे ऐसे ही लगता है कि शायद इसकी रेटिंग ज्यादा करके यूरोप से मिले हैं, क्योंकि यूरोप में ही ज्यादा करके लोग आर्ट्स जैसे मूवीज को पसंद करते हैं। वहीं मुझे तो ये जरा भी पसंद नहीं आई और मेरा तो सुझाव है कोई भी ये मूवी को ना देखे। वहीं अगर हम इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात करें तो इस मूवी में कोई कहानी ना होकर सिर्फ एक सर्कस के अलग अलग शोज हैं, जिसमें डायरेक्टर ने मिया और एरियलिस को कैरेक्टर्स के रूप में दिखाकर कहानी का रूप देने की कोशिश की है, जहां मिया का मिशन होता है कि वो एरियलिस को ढूंढ सके और मिया काफी सारे स्टंट्स और प्ले से होकर आखिरकार एरियलिस तक पहुंच जाती है। आई होप कम से कम आपको मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।